कि ना कभी कोई समय बुरा होता है, ना कोई स्थान बुरा होता है, ना ही कोई व्यवसाय बुरा होता है। यदि कुछ बुरा होता है तो सिर्फ इंसान का कर्म बुरा होता है। चलो बोलो बेटा, कितना परसेंट नंबर पाई हो बेटा? 94.2। किस क्लास में पढ़ती हो? 92.94.2। 94.2 भाई, ताली बजाइए भाई। 94.2% पाई है बेटी। देखिए, मैं कहता हूँ कि शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं होती, संस्कार सफलता की 210% गारंटी होती है। ये जरूरी नहीं कि हम आप अपने बच्चे को बी काम, एम काम, MBA, LLB, PhD करा दे तो सफल हो जाएंगे, कतई नहीं हो सकते हैं। अगर संस्कारों की कमी रह गई है तो नहीं हो पाएगी। स्थिति को अपने अनुकूल बनाते हुए कहते हैं ना कि किसी भी मनुष्य को ना तो कभी कोई परिस्थिति अनुकूल मिली है, ना मिलेगी, ना मिलने वाली है। परिस्थितियों को अपने परिश्रम से अनुकूल बनाना पड़ता है। कहते हैं ना कि मैं कहता हूं कि ना कभी कोई समय बुरा होता है, ना कोई स्थान बुरा होता है, ना ही कोई व्यवसाय बुरा होता है। यदि कुछ बुरा होता है तो सिर्फ इंसान का कर्म बुरा होता है। आज हमारे एम्प्लॉय भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य समझिए कि इसी से हमारे बच्चे पल रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है। तो ये मुझे बिजनेस मिला है, इस बिजनेस को कर रहा हूं। मैं अपने एम्प्लॉइयों को कहता हूं कि आने वाले दिन में ऐसा समय आएगा कि ये 25 बीघे की सोसाइटी एक दिन में बिक जाएगी। लोग इंतजार करेंगे इंजीनियर सोसाइटी का प्रोजेक्ट कब लॉन्च हो रहा है, वो दिन भी आएगा। और एक कहने से नहीं होगा, वैसे कर्म को रखना पड़ेगा, अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, जैसे आज भरत जी इस चीज को दिखा रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊंगा कि यहाँ बच्चे हैं, किस बच्चे का नंबर 80% से ऊपर आया है? कोई है बच्चा? हाथ उठाएगा। बच्चे कहाँ है भाई? चले गए सब। अच्छा, चले गए बच्चे। कोई बात नहीं है, कल तो संडे था। अच्छा, 80% से ऊपर वाले यहाँ कोई बच्चे बैठे नहीं है क्या यहाँ पे? 70% वाले? उनकी माँ भी बैठी हो तो हाथ उठा सकती है। बच्चे का 70% बच्ची है, यही बच्ची है। हाँ, चलो बेटा, माइक दो मैं बेटे को। तुम भी आ जाओ, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। नहीं, तुम भी आ जाओ भाई, निधि दो माइक दो, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुम लोग तो लूजर हो, मैं टॉपर था। नहीं थे आप। हाँ, नहीं नहीं, तुम गलत बोल रही हो ना। दादू ने सब बताया। क्या बताया दादू ने? इधर आओ, माइक से बताओ। ऐसा नहीं करते। चलो बताओ बेटा, तो नहीं करते। चलो बोलो बेटा, कितना परसेंट नंबर पाई हो बेटा? 94.2। किस क्लास में पढ़ती हो? 92.94.2 94.2। भाई, ताली बजाइए भाई। 94.2% पाई है बेटी। भाई हमें प्राउड है, और ऐसे ही नंबर लाते रहो बेटा कि जो 7। देखिए कि पिता, जैसे मैं कहता हूँ ना हमेशा कि आप अपने घर को तो सुंदर बना लेंगे, कहीं और प्लाट लेते, घर को तो सुंदर बना लेंगे, लेकिन बाहर यानी घर के अंदर तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन बाहर निकलते क्लेश है। लेकिन आपको यहाँ क्लेश नहीं है। लेकिन अब सिर्फ सोसाइटी के बनावट को ही अच्छा मत बनाइए, सोसाइटी की जो आत्मा होती है, संस्कार, उसको भी अच्छा बनाइए। ऑटोमेटिक बच्चे अच्छे बनते चले जाएंगे। चलो बेटा, पापा का नाम क्या है? हरि किशोर कुमार। हरि किशोर कुमार भाई, खड़े हो जाए। भाई देखिए, कहते हैं ना बेटी से आपका नाम हो रहा है, वो कहते हैं ना भाई, एक बाप के लिए बड़े फक्र की बात होती है कि बच्चे से जब पिता की पहचान होती है तो उसके लिए गर्व का क्षण होता है। और एक होती है ना कि बेटी से, मतलब बाप से बेटे की पहचान हो तो कोई प्राउडनेस नहीं होती है। कहाँ है दीदी? इधर आ जाओ भाई, चलो इधर आओ। क्या नहीं, बेटी पढ़ती होगी। तुम बताओ तुम्हारा कितना परसेंट है? लो भाई। हाँ, 60%। क्यों 60% है?
तो तुम लूजर हो कि मैं लूजर हूँ? आपके 33% थे। कहाँ देख लिए भाई, झूठ बोल रही है ये। मैंने बकायदा रिजल्ट देखा है आपका। हाँ नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही, किसी दूसरे का देख लियो। 6 या 7 का। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने प्रूफ देखा है बकायदा। कहाँ प्रूफ देखी? गाँव में। देखिए भाई, टॉपर को लूजर बना रही है ये, कोई मानेगा? अपना खून है ना, हाँ अपना खून है ना, अच्छा भी जवाब दे रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तो झूठ बोल रही हो। ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये भी था साथ में। कैसे, तुम भी देखो बेटा? हमें रिजल्ट मिला, हमने पूरे घर को दिखाया आपका रिजल्ट। अच्छा, तुम भी देखो, तुम्हारा कितना परसेंट है बताओ? 50। हाँ 50%। इसका मतलब तुम लोग लूजर हो? आप ही के भाई। लूजर हो ना? अच्छा, हमारी वीडियो इसलिए लूजर हो तुम लोग। भाई निक्की, तुम्हारा कितना परसेंट है? हाँ 62%। तुम भी लूजर में से ही हो। देखो देखो तो 94%। हाँ उनके शरीर में इसके शरीर में फर्क नहीं है। अच्छा, इसीलिए यानी भारी हो गई ऐसा भी, इसलिए वो उसका नंबर घट गया है। ये हल्की हो रही है इसलिए नंबर बढ़ रहा है ना? देखो बेटा, हमारा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा जो होती है किताबी होती है। मैं आप सभी माताओं बहनों को बताना चाहता हूँ, आज परसेंटेज महत्व नहीं है, बच्चे में ज्ञान ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो है। देखिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ कि शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं होती, संस्कार सफलता की 210% गारंटी होती है। ये जरूरी नहीं कि हम आप अपने बच्चे को B.Com, M.Com, MBA, LLB, PhD करा दे तो सफल हो जाएंगे, कतई नहीं हो सकते हैं। अगर संस्कारों की कमी रह गई है तो नहीं हो पाएगी। ये बात सही बोल रही है मेरी बेटी कि मैं 33% वालों में से हूँ। मेरा 33% आया होगा नंबर, शायद सब होता है, वो है, सही बोल रही है। तो मैं लूजर हूँ जो यहाँ पे हूँ। और मेरे साथ में एक मित्र है, ये जाएगा, लोग सुनेंगे। मेरा एक मित्र है, प्रभाकर नाम है उनका, वो B.Com किए, M.Com किए, MBA किए, LLB किए, और एक दिन बोल रहे थे यार मैं सोच रहा हूँ कि PhD भी कर लूं। तो मैंने बोला यार कम से कम उसको भी कर लो, कि कम से कम मैं इतना तो बोल पाऊंगा भैया कि मेरा मित्र है, B.Com है, M.Com भी है, MBA, LLB और PhD। इतना सब पढ़ाई करने के बाद अगला आदमी जाके सऊदी अरबिया में सेल्समैन का काम कर रहा था, और आज के डेट में घर पे आ गया है, जो भी परिस्थितियां हैं। तो देखिए एजुकेशन हमसे बहुत ज्यादा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पिताजी भी चाहते थे कि जिस तरह से भाई मैं समाज में मतलब आगे रहता हूँ, बोलता हूँ बच्चों से, सारी चीजें करता हूँ, तो कोई भी पिता चाहेगा कि मेरा बेटा आगे बढ़े। तो कमी कहाँ रह गई? एजुकेशन तो बहुत लिया, लेकिन संस्कारों की कमी रह गई। तो मैं वही कहता हूँ कि शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं है, संस्कार सफलता की 210% गारंटी है। अगर आप अपने बच्चे में संस्कार, कहते हैं ना कि आपका बच्चा अगर संस्कारवान बन गया तो ज्ञानवान भी बनेगा, धनवान भी बनेगा। अगर आपका बच्चा संस्कारवान नहीं बन पाया तो ना ही तो ज्ञानवान होगा, ना ही तो धनवान होगा। धनवान होने की बात ही छोड़ दीजिए आप।